देश के युवाओं की संख्या में होती कमी और लाइफस्टाइल बीमारियों की संख्या में तेज इजाफे से इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर की सेहत सुधारने के लिए सरकार से बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद भी की जा रही है। कोरोना में बिखरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती उसमें लाने के लिए निजी क्षेत्र को निवेश के लिए भी लुभाने की कोशिश सरकार इस बार के बजट के जरिए कर सकती है। साथ ही सबको सस्ता इलाज मुहैया कराने की दिशा में भी कुछ कदम बढ़ाए जाने की उम्मीद है। कोरोना काल में सेहत एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कड़ा इम्तिहान हुआ था, उसे देखते हुए इस बार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के कदम सरकार उठा सकती है। दरअसल हेल्थ के मामले में हम कितने लाचार हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार ने गरीबों को मुफ्त में हेल्थ इंश्योरेंस तो मुहैया करा दिया, लेकिन बिना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ये खास कामयाब नहीं है। देश में हर 1000 की आबादी के लिए डॉक्टरों की संख्या 1 से भी कम है। हेल्थ केयर क्वालिटी और पहुंच में दुनिया के 180 देशों की लिस्ट में भारत 145वें नंबर पर है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक 2025 तक पब्लिक हेल्थ पर देश की जीडीपी का 2.5% खर्च होना चाहिए, लेकिन 2020-21 में ये 2% से भी कम था। स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च का 2/3 हिस्सा मरीज अपनी जेब से भरते हैं। जब हेल्थ पर जीडीपी का 3% हिस्सा खर्च होगा, तब जाकर मरीज की जेब से खर्च का हिस्सा 1/3 ही रह जाएगा। ऐसे में जानकारों की सलाह है कि हर किसी को आसान इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार को लोगों और उद्योग दोनों के लिए कुछ करना चाहिए। हमने देखा है कि कोविड ने बिलो पॉवर्टी लाइन के और लो इनकम वाले लोग जिनके पास कोई सोशल हेल्थ सिक्योरिटी के साधन नहीं थे, उन्हें सबसे ज्यादा इफेक्ट किया और ऐसे में माइक्रो लेवल इंश्योरेंस स्कीम्स या आयुष्मान भारत जैसे कदम उठाने होंगे ताकि इन्हें हेल्थ सिक्योरिटी दी जा सके। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेक्टर के लिए हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक मशीन्स की सर्विसेज को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग को मेड इन इंडिया की तरफ लाना होगा और इन मशीन्स की प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए भी इस बजट में इंसेंटिव देने होंगे। अब सवाल उठता है कि इलाज को सस्ता और सबको आसानी से मुहैया कराने के लिए क्या रास्ते उठाए जाने चाहिए। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस करके मंझोले और छोटे शहरों में प्राइवेट सेक्टर को अस्पतालों में निवेश करने के लिए लुभाना होगा। देश में अस्पतालों में इलाज का मॉडल पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के भरोसे है, जो बेहद महंगा है, जिसे सस्ता बनाना होगा। टेलीमेडिसिन से बड़ी आबादी तक पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए बजट में कड़ा प्रावधान करना होगा। हेल्थ प्रोग्राम का फोकस केवल कोरोना तक सीमित रह गया है, जिसे संतुलित बनाकर सभी बीमारियों के लिए तैयार करना होगा। इसके साथ ही दवाओं को बनाने और एक्सपोर्ट करने में काफी आगे रहने वाला भारत चीन से सस्ते आयात के चलते पिछड़ गया है। ऐसे में फार्मा सेक्टर दवाओं का कच्चा माल, मेडिकल उपकरण पूरी तरह देश में ही बनाने के लिए निवेश को बढ़ावा देने की मांग कर रहा है। 2022 के बजट में हेल्थ केयर क्षेत्र में उपकरणों, दवाओं और कोल्ड चेन मैनेजमेंट में जीएसटी दरों को कम किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही महत्वपूर्ण दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के ऊपर आयात शुल्क कम करना चाहिए, जो दवा उत्पादकों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा और देश में विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाएगा। और साथ ही इससे चिकित्सा एवं क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में भारत की निर्यात क्षमता भी तेजी से विकसित होगी। हमें उम्मीद है कि इस बजट में चिकित्सा क्षेत्र को विकसित करने के लिए बजटीय प्रोत्साहन एवं दवाओं के उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास के लिए कर छूट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जेनेटिक रिसर्च के फंड में इजाफा करने की भी मांग की जा रही है। यानी अब हर बीमारी का सही इलाज हर किसी को दिलाने के लिए सरकार को आधुनिक तकनीक के साथ ही पुरानी सफल तरकीबों को भी लागू करना होगा। आज तक ब्यूरो।